हेलो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल पे। आज हम करंट अफेयर की श्रृंखला में नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो एमपीआई अर्थात मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो जारी किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। नीति आयोग ने भारत का पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई प्रकाशित किया है। बहुआयामी सूचकांक जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया उसमें क्या आंकड़े सामने आए हैं, इससे पहले यह जान लें कि जो वैश्विक स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 को जारी किया गया था उसमें 109 देशों में भारत को जो स्थान दिया गया था वो 66वां यानी 66वां स्थान दिया गया था। और उसके बाद भारत में जो पहले राष्ट्रीय एमपीआई राष्ट्रीय एमपीआई उपाय की यह जो आधारभूत रिपोर्ट जारी की गई है भारत में नीति आयोग के द्वारा, वह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की जो 2015-16 में जारी की गई थी कि संदर्भ अवधि पर आधारित थी, उसी को आधार बनाकर इस बार पहली बार नीति आयोग ने एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया है। यह ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा विकसित विश्व स्तर पर स्वीकृत और मजबूत कार्य प्रणाली का उपयोग करता है। अर्थात जो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट जारी की है वह ऑक्सफोर्ड के ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा जो रिपोर्ट विकसित की गई थी, विश्व स्तर पर स्वीकार की जाती है, उसी को आधार बनाकर और उसी के डाटा को उपयोग कर बनाई गई है। एनएमपी जो हमारा एनएमपीआई जो हमारा नेशनल मल्टी पावर्टी इंडेक्स है वह 12 संकेतकों का उपयोग करता है। 12 संकेतक कौन कौन से हैं? पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, प्रसव पूर्व देखभाल, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में बच्चों की उपस्थिति, खाना खाना पकाने का ईंधन, उसके अलावा स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खातों की जो उपस्थिति होती है, इन 12 आधारों पर हमारा मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया गया है। इन 12 जो इंडेक्स होते हैं उस 12 इंडेक्स में तीन महत्वपूर्ण आयाम हैं, वह है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इन तीनों आयामों के अंतर्गत यह हमारा जो बहुआयामी है 12 संकेतकों को आधार बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इन 12 संकेतकों के बाद कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुआयामी सूचकांक के बारे में पहले और आखिरी नंबर पे हैं। अगर हम नीति आयोग की इस रिपोर्ट पर प्रकाश डालते हैं तो जो बिहार है, बिहार में बहुआयामी गरीब लोगों का जो अनुपात है वो सबसे अधिक है। यानी बिहार में बहुआयामी जो 12 संकेतकों के आधार पर गरीबी सूचकांक जारी किया गया है उसमें बिहार नंबर 1 पे है। इसके बाद झारखंड का और हमारा उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है। बिहार नंबर 1, झारखंड नंबर 2 और जो हमारा यूपी है वो 3rd स्थान पर आता है। अगर केरल, गोवा और सिक्किम में बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत देखा जाए तो ये सबसे कम है। यानी केरल, गोवा और सिक्किम जो राज्य हैं वो गरीबों की आबादी के बारे में सबसे कम प्रतिशत रखते हैं। अब अगर केंद्र शासित प्रदेशों पर नजर डाली जाए तो दादर नागर हवेली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन दीव और चंडीगढ़ भारत के सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में उभरे हैं। अर्थात इन केंद्र शासित प्रदेशों में जैसा कि हम प्रतिशत भी देख सकते हैं, भारत के सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में उभरे हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गरीब पाए जा रहे हैं प्रतिशत के आधार पर। अगर देखें पुदुचेरी में गरीबी का अनुपात 1.72% है, जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। यानी पांडिचेरी एक ऐसा राज्य होगा जहां पर गरीबों की संख्या
सबसे कम होगी केंद्र शासित प्रदेशों में। उसके बाद हमारा लक्षद्वीप में 1.82% है जो द्वितीय स्थान पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 4.30% गरीबी पाई जाती है और दिल्ली में 4.79% गरीबों की अनुपात पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की सूची में अलग अलग स्थान प्राप्त है। बिहार जहां राज्यों में नंबर 1 है, वहाँ केरल, गोवा, सिक्किम में कम पाए जाते हैं। दादर नागर हवेली और जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसे जो राज्य हैं वहाँ पर गरीबी का प्रतिशत सर्वाधिक है। और पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दिल्ली जैसे राज्य हैं वहाँ पर गरीबी का प्रतिशत कम पाया जाता है। अब अगर देखें तो केरल का जो कोट्टायम एकमात्र ऐसा जिला है जिसने सूचकांक के अनुसार पूरे देश में शून्य गरीबी दर्ज की है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर कि शून्य गरीबी दर्ज की, तो वो केरल का कोट्टायम जिला है जहाँ पर शून्य गरीबी दर्ज की गई है। अब अगर गरीबों की लिस्ट देखी, गरीब राज्यों की लिस्ट पर निगाह डाली जाए तो जो 5 सबसे कम गरीब राज्य हैं उसमें केरल को नंबर 1 स्थान दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर केवल 0.71% ही गरीब हैं। अगर गोवा की बात की जाए तो गोवा दूसरे स्थान पर है जिसमें 3.76% गरीब है। तीसरे स्थान सिक्किम को दिया गया है जहाँ पर 3.82% गरीब है। और चौथे पर तमिलनाडु को रखा गया है जहाँ पर 4.89% गरीब रहते हैं। और पंजाब की स्थिति देखें तो यहाँ पर 5.59% गरीबों की संख्या पाई जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे कम गरीबों राज्य में जो सर्वोच्च सूची पर है उसमें केरल का स्थान है। इसी तरीके से अगर सर्वाधिक गरीब राज्यों की बात की जाए तो जो सर्वाधिक गरीब राज्य हैं उसमें बिहार नंबर 1 है, क्योंकि वहाँ पर 51.91% जो जनसंख्या है वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर नंबर 1 पर है। उसके बाद झारखंड का स्थान आता है जो 42.61% के साथ द्वितीय स्थान पर व्याप्त है। उत्तर प्रदेश, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा, थर्ड स्थान पर है जिसका गरीबी सूचकांक 37.79% है। थर्ड स्थान पर मध्य प्रदेश की बात अगर कर ली जाए तो मध्य प्रदेश 36.65% के साथ चौथे स्थान पर है। वहीं अगर मेघालय की बात की जाए तो मेघालय 32.67% के साथ पांचवें स्थान पर है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबसे गरीब राज्यों की जो सूची है उसमें बिहार नंबर 1, झारखंड नंबर 2 और हमारा जो यूपी है वो थर्ड स्थान पर व्याप्त है। इस तरह हमने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार बहुआयामी सूचकांक नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी किया गया, और इस पहली बार जो सूचकांक जारी किया गया उसने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के डाटा को लिया गया है। यह 12 संकेतकों पर आधारित है। कभी कभी हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे संकेतक हैं जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स में शामिल नहीं है, इसलिए ये संकेतक भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि कौन से राज्य में गरीबी सबसे कम और किस राज्य में गरीबी सबसे अधिक पाई जाती है। अब नेक्स्ट में हम कुछ और नवीन करंट अफेयर की श्रृंखला देखेंगे। इसके साथ यह भी जान लें कि संस्था के द्वारा यूपीपीएससी 2022 के लिए प्रीलिम की टेस्ट सीरीज की दूसरी बैच प्रारंभ की गई है जो 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है। इसके संदर्भ में किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर कॉल करके या SMS करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।